और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और आनंद मोहन की रिहाई के इसी मामले में बिहार सरकार और आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के तहत बिहार सरकार और आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। आपको बताते चलें कि जी कृष्णैया की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसी मामले में अब ये नोटिस दिया गया है। बिहार सरकार ने नियम में बदलाव कर 27 बंदियों को छोड़ा है, जिसे डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन सजा काट रहे थे, लेकिन कानून में तब्दीली की गई, नियम में तब्दीली की गई। 1994 का मामला, जब उग्र भीड़ ने जी कृष्णैया के ऊपर हमला किया और उनकी हत्या कर दी, इसी मामले को लेकर उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट गई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है बिहार सरकार को और आनंद मोहन को। आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जैसे ही जारी किया, एक बार फिर से परेशानी खड़ी होती हुई बिहार सरकार के भी और आनंद मोहन के भी। जी कृष्णैया की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया है। और हमारे साथ इस वक्त दिल्ली संवाददाता सुशील पांडे सीधे जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और जिस नोटिस का जिक्र किया जा रहा है, कितनी परेशानी बिहार सरकार और आनंद मोहन के लिए ये नोटिस जारी कर सकता है? जी देखिए, साफ तौर से आनंद मोहन की रिहाई को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें मृतक आईएएस थे, जिनकी हत्या के आरोप में फिलहाल आनंद मोहन सजा याफ्ता थे, उम्र कैद में उनको सजा मिली थी, उनकी रिहाई को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर परीक्षण करने के लिए अपने आप को तैयार और इस पूरे मामले पर उसको बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि उमा कृष्णैया की तरफ से बिहार सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी, जिसमें बिहार सरकार ने हाल ही में अमेंड करके कुछ 19 कैदियों को रिहा किया था, जिसमें फिलहाल बाहुबली जो सांसद हैं उनका नाम भी था, आनंद मोहन का। हालांकि साफ तौर से जो याचिका दाखिल की गई उसमें यह कहा गया कि बिहार सरकार ने राजनीतिक प्रभाव की वजह से इस पूरे नियम में बदलाव किया और ये संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के इस फैसले की परीक्षण के लिए तैयार हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। बिहार सरकार से आनंद मोहन की रिहाई से संबंधित तमाम जो दस्तावेज हैं उसको रिकॉर्ड पर लेने के लिए कहा है कि जब भी इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई होगी, बिहार सरकार को एक डिटेल एफिडेविट के साथ कोर्ट में पेश होना होगा और यह बताना होगा कि बिहार सरकार की तरफ से आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जो फैसला लिया गया उसके पीछे की वजह क्या थी, क्या नियमों के आधार पर वो फैसला लिया गया या नहीं लिया गया। उमा कृष्णैया जो फिलहाल मृतक आईएएस की पत्नी हैं, उनकी तरफ से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि जब उनके पति की हत्या कर दी थी उसके बाद से उनकी पत्नी फिलहाल बिहार नहीं गई। तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को काफी गंभीरता से कदम उठाने की आवश्यकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस पूरे मामले पर अब अगली सुनवाई की जाएगी तो वो देखेंगे कि इस पूरे मामले में लूप होल्स कहां है। बहरहाल अभी इस पूरे मामले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट उमा कृष्णैया की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ऐसे में यह भी देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले पर सुनवाई 2 हफ्ते के बाद होगी तो बिहार सरकार ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ अहम बातें कहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है, जवाब रखने को कहा गया इसी नोटिस के तहत कि आखिर किस ग्राउंड पर, किस नियम के तहत प्रावधान किए गए, जिनमें 27 बंदियों को बाहर किया गया और आनंद मोहन उन 27 में से एक कैदी जरूर रहे।